कि भारतीय नारी है और भारतीय नारी के पास जो संस्कृति के बारे में हमारी जो अवधारणा है उसको कभी ना भूलें। वो निश्चित रूप से सहभागी बने पुरुष के साथ में, समाज में सहभागिता उनकी हमेशा थी हमारे समाज के अंदर, परंतु उसके साथ साथ में संस्कारों के साथ भी बंधी रहें। ये मैं अपने छात्राओं को संदेश देना चाहूँगा। नमस्कार, अभी न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। मैं हूँ आप सभी के साथ दीक्षा। आज अभी न्यूज़ आपको लेकर आया है वहाँ पर जहाँ से ना जाने इस स्कूल्स, इस कॉलेज से कितने बच्चों ने अपने परिवार का नाम रोशन किया, अपने करियर को बनाया। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ मथुरा शहर के जाने माने कॉलेज की, जिसका नाम है अमरनाथ शिक्षण संस्थान। ये ऐसी संस्थान है जो आज 2008 से स्थापित है मथुरा शहर में। हम उनसे बात करें, आज हम उसी के तारतम्य में आए हुए हैं यहाँ के प्रिंसिपल से बात करने, जिनका नाम है डॉक्टर अनिल वाजपेयी जी, जो अब किसी भी पहचान के मोहताज नहीं है। सर, सबसे पहले अभी न्यूज़ आपका बहुत बहुत अभिनंदन करता है। ये जो संस्थान है सर, कब स्थापित हुआ? वैसे तो मैंने बता ही दिया है लोगों को, लेकिन फिर भी क्या कहेंगे अपने इस संस्थान के बारे में? क्योंकि हर संस्थान एक मंदिर होता है, जो उस चलाने वाला कहीं ना कहीं उसके पीछे बहुत सारे सेक्रीफाइसेस होते हैं, लोगों के प्रति प्रेरणा देना और लेना दोनों ही बनता है। क्या कहेंगे उस चीज़ के लिए? मैं सबसे पहले तो अभी न्यूज़ को शुभकामनाएं देना चाहूँगा कि समाज के अंदर जब बहुत सारी निगेटिविटी है तो एक सकारात्मक समाचारों को लेकर के और समाज के लिए जो संदेश आप लोग दे रहे हैं उसके लिए मैं अभी न्यूज़ का और उसके सभी जितने सुधी दर्शक हैं उन सभी का स्वागत करता हूं। अमरनाथ शिक्षण संस्थान की स्थापना 1961 में हुई थी। उस समय एक छोटा सा अमरनाथ विद्याश्रम था और पंडित आनंद मोहन वाजपेयी जी इसके प्रथम संस्थापक प्रधानाचार्य थे और बहुत संघर्षों के बाद में 24 बच्चों से आरंभ हुआ था। बहुत संघर्षों के बाद में और धीरे धीरे वो प्रयास होकर के और संस्था बढ़ने लगी। आज ये अमरनाथ शिक्षण संस्थान है। 2008 में अमरनाथ गर्ल्स डिग्री कॉलेज स्थापित हुआ। अंदर जो अमरनाथ विद्याश्रम था वो बाद में मथुरा का सबसे पहला CBSE स्कूल बना और आज जो है वो अमरनाथ गर्ल्स डिग्री कॉलेज को भी चलते हुए 15 साल हो चुके हैं। उसके साथ साथ में ABA स्कूल जो अलीगढ़ के अंदर है वो भी इसकी एक शाखा है। ग्रोइंग सोल किड्स गुरुकुल जो कि मथुरा के अंदर है वो भी इसकी एक शाखा है और हॉस्टल भी हैं। तो सब दिशा के अंदर बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए हम लोग कार्य कर रहे हैं। 2008 में हमने लक्ष्य बनाया कि छात्राओं की शिक्षा के लिए, खासतौर पर मथुरा शहर में छात्राओं के लिए इंग्लिश मीडियम में और उसके साथ साथ में सर्वांगीण शिक्षा की हायर एजुकेशन में बहुत कमी थी। तो हायर एजुकेशन में हमने ये अमरनाथ गर्ल्स डिग्री कॉलेज खोला। सर, अगर हम बात करें 2008 की या उससे पहले की, एक वक्त था जब मथुरा शहर में UP बोर्ड था। लोग संस्कृति और वैसी परीक्षाएं या ऐसी एजुकेशन लिया करते थे। उस वक्त CBSE बोर्ड और मॉडर्न एजुकेशन जिसे हम कहते हैं वो शायद कहीं ना कहीं अमरनाथ शिक्षण संस्थान ने स्थापित की थी। जी, बिल्कुल। ये एक चेंज जो आप लोग लेकर आए, क्या कहेंगे उसके लिए? ऐसा है कि पहले केवल जब हमने अपना विद्यार्थी कालम देखते हैं तो हम केवल UP बोर्ड का ही ऑप्शन था और मैं अमरनाथ शिक्षण संस्थान से सन 1980 से जुड़ा हुआ हूँ, पहले विद्याश्रम के साथ, अब डिग्री कॉलेज के साथ में। तो मथुरा शहर में पहली बार CBSE एजुकेशन हम लोग लेकर गए। दरअसल जो UP बोर्ड की एजुकेशन थी उसका जो सिलेबस था तो वो बहुमुखी नहीं था और वो एक ओरिएंटेड था, कुछ बहुत ही उसके जो चाहे उसकी साइंस हो चाहे मैथमेटिक्स हो, उसको लेकर के आगे बच्चों को भविष्य में जैसे इंजीनियरिंग करनी है या मेडिकल में जाना है तो बहुत ज़्यादा राहें नहीं खुलती थी। जब से CBSE बोर्ड की स्थापना हुई तो उसके बाद से मथुरा शहर के अंदर पहली बार जो पहला स्कूल खुला वो CBSE स्कूल अमरनाथ विद्याश्रम था जो एफिलेटेड हुआ। आज मथुरा शहर के अंदर मैं आपको बताना चाहूँगा लगभग 128 CBSE स्कूल हैं और जो एफिलेटेड हैं CBSE से। ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है कि किसी नई परिवर्तन की स्थापना करना और उसे यहाँ तक लेकर आना। मैं एक बात मैं क्षमा चाहता हूँ, एक बात और जोड़ना चाहूँगा कि अभी हाल में ही 6 महीने पूर्व और भारत सरकार ने जो बाबा रामदेव हैं उनका जो पतंजलि योग संस्थान है तो उसके द्वारा भारतीय शिक्षा बोर्ड की स्थापना की है, क्योंकि अब ये आवश्यकता महसूस की जा रही है कि बच्चों को संस्कार की शिक्षा देना भी बहुत आवश्यक है और कहीं ना कहीं CBSE स्कूलों के माध्यम से या ICSE स्कूलों के माध्यम से हम संस्कार विहीन शिक्षा की ओर बढ़ रहे हैं, जो समाज में क्राइम बढ़ रहा है, जो घटनाएं हो रही हैं। तो भारतीय शिक्षा बोर्ड स्थापित हुआ है, उसकी वही मान्यता है जो CBSE बोर्ड की है और हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि हमारी अपनी कुछ संस्थाएं ऐसी हैं जिनको हम भारतीय शिक्षा बोर्ड से एफिलेटेड कराएंगे, जहाँ पर भारतीय योग, संस्कृत भाषा, साथ साथ में इंग्लिश भी, साइंस भी, सब कुछ, यानी
प्राचीन भारतीय संस्कृति के आधार पर नवीनतम ज्ञान विज्ञान जहाँ बच्चे प्राप्त कर सकें, ये प्रयास विद्याश्रम का हमेशा रहा है। बहुत अच्छी एक उपलब्धि है इन लोगों के पास में, क्योंकि एक नए परिवर्तन को स्थापित करना और उसको यहाँ तक लेकर आना एक नई सोच के साथ, एक नई समझ के साथ, ये एक इंसान के जीवन में और एक संस्थान के जीवन में दोनों में ही बहुत बड़ी उपलब्धि होती है। सर, बात आती है बच्चों के एजुकेशन की और प्लस उनकी आती है प्लेसमेंट की। उसके लिए क्या आप लोग कर रहे हैं? क्योंकि हर बच्चा हर शिक्षण संस्थान में कोई भी आता है जाता है, उसको लगता है कि हमारा रिप्लेसमेंट क्या है, हम कहाँ जाएंगे, रोज़गार के अवसर जिसके हम बात करते हैं सरल शब्दों में, उसके लिए संस्थान क्या कर रहा है? दरअसल नरेंद्र मोदी जी का भी मैं एक इंटरव्यू देखा था, तो कह रहे थे, मैं कुछ बच्चों से मिला तो मैंने उनसे पूछा तो बोले हम BA हैं, MA हैं, लेकिन बोले आप कर क्या सकते हो? तो बोले कर हम कुछ नहीं सकते हैं, BA MA हैं। तो अब जो नई एजुकेशन पॉलिसी आई है इसमें स्किल बेस्ड एजुकेशन है, ख़ासतौर पे हायर एजुकेशन में, क्योंकि सेकेंडरी एजुकेशन के बाद तो कहीं नौकरी लगती नहीं है। हायर एजुकेशन में जितने स्किल बेस्ड होंगे उससे देश का विकास होगा, क्योंकि सभी के लिए सरकारी नौकरियां तो नहीं हैं। तो जितना स्किल डेवलपमेंट होगा देश में, उतना ही हमें सब दिशा में काम करने वाले लोग मिलेंगे। तो नई एजुकेशन पॉलिसी में जो स्किल डेवलपमेंट आया है उसमें करीब 52 तरह के स्किल्स हैं, 52 टाइप के स्किल हैं, इनमें कंप्यूटर से लेकर के टेलरिंग, फैशन डिज़ाइनिंग सब कुछ शामिल है। तो आज हम पिछले 2 सालों से अपनी लड़कियों को स्किल एजुकेशन और दे रहे हैं, यानी जो टीचिंग सब्जेक्ट्स हैं, जो 4 मेन सब्जेक्ट्स होते हैं, उनके साथ साथ में स्किल एजुकेशन का भी एक पीरियड लगता है। और इसमें डिफरेंट स्किल्स, चाहे कंप्यूटर से संबंधित हो, जो भी बच्ची ऑप्ट करना चाहे, फोटोग्राफी से संबंधित हो, चाहे फैशन डिजाइनिंग से संबंधित हो, वो उस कैरियर के लिए बहुत कामयाब हो रही हैं। उसके साथ साथ में अभी हमने अपने कॉलेज के अंदर 1 वर्ष पूर्व जो है वो ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट सेल स्थापित किया है, क्योंकि हमारे यहाँ BEd भी है और हम चाहते हैं कि हमारे यहाँ BEd में लड़कियाँ इतनी अच्छी टीचर बने कि और स्कूलों के लोग मांगने आएँ कि भाई आप यहाँ की लड़कियाँ जो है हम टीचर बनाना चाहते हैं। तो उस प्लेसमेंट सेल में अभी दिल्ली के अंदर अभी हाल में ही पिछले महीने हमारी 6 लड़कियों का सिलेक्शन हुआ है, 10 लड़कियों का सिलेक्शन एक अन्य कंपनी में हुआ है और 3 लड़कियों का सिलेक्शन कल ही इंटरव्यू हुए थे उनका हुआ है। तो हमें इस बात का बड़ा संतोष है कि एजुकेशन प्राप्त करते करते ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन के बीच में हमारी लड़कियाँ कंपनीज में सेलेक्ट हो रही हैं। ये हमारे लिए गर्व की बात है और संतोष की भी बात है, क्योंकि शिक्षा का जो उद्देश्य है वो ये है कि वो न केवल मनुष्य के जीवन को बनाती है, उनको संस्कार देती है, बल्कि वो रोजगार परक भी होनी चाहिए, क्योंकि अंततः जो है वो देश का विकास तो समृद्धि से होता है। सर, आपने बहुत अच्छी बात कही कि आत्मनिर्भर होना बहुत ज़रूरी है। जी बिल्कुल ठीक है। सबसे ज़रूरी है लड़कियों के लिए कि आत्मनिर्भर बनना। पढ़ाई कितनी भी कर लें, अगर आत्मनिर्भर नहीं बन पाए, अपने आप से खुद पैसे ना कमा पाए, तो सब कुछ एक वक्त का बेकार हो जाता है। अपने पैरों पर खड़ा होना बहुत ज़रूरी है किसी भी लड़की के लिए। ये तो रही शिक्षा की बात सर, लेकिन अब बात कर लेते हैं थोड़ा सा समाज की ओर। समाज जहाँ इतना सब कुछ हो रहा है, हर किसी को इस चीज़ को पता है, हर कोई भली भांति इन चीज़ों को जानता है कि क्या कुछ हो रहा है। द कश्मीर अभी जो द केला फाइल्स आई है, उस पर लड़कियों को पिक्चर दिखाई गई, ये समझाने के लिए कि हो क्या रहा है, हमारी संस्कृति, हमारी धरोहर, हमारे पूर्वज, उसके लिए आप क्या कहेंगे? कहाँ कमी आ रही है? इतनी सब कुछ एजुकेशन होने के बावजूद भी कमी कहाँ आ रही है? वो लैब्स बेकार हैं, वो साइंस लैब्स बेकार हैं कि जहाँ रिसर्चर्स हों और किसान के खेतों में ना पहुँचे। वो एजुकेशन इंस्टीट्यूशन बेकार हैं जहाँ पर के बच्चे शिक्षित होकर समाज के जिम्मेदार नागरिक ना बने। तो शिक्षण संस्थाओं का उद्देश्य है कि वैसे नागरिकों को तैयार करें। नेपोलियन कहता था, बोनापार्ट कहता था, मुझे 60 अच्छी मदर्स दोगे, मदर पहली टीचर होती है, मैं तुम्हें एक महान राष्ट्र दूंगा। तो आज का जो हमारा संकट है, जो देश के सामने क्राइसिस है, मेरी नज़र में सबसे बड़ा जो संकट है वो क्राइसिस ऑफ मॉरलिटी है। नैतिकता का संकट हमारे देश के अंदर विद्यमान है इस समय के अंदर, और हम अपने बच्चों को संस्कारित शिक्षा नहीं दे पा रहे हैं। अभी जो आपने जिस फिल्म केरला स्टोरी का जिक्र किया, और उसके पहले भी कश्मीर फाइल्स आई, और जो अभी कुछ और फिल्में आ रही हैं, ये समाज को जगा रही हैं। और एक ऐसी हिडन ट्रुथ है, ऐसा नग्न सत्य है जो विद्यमान था समाज में, लेकिन समाज की जानकारी में नहीं था और समाज में ये सब कुछ चल रहा था। दोष यहाँ पर दोनों स्तर पे है। हमारी जो युवा पीढ़ी है वो दिग्भ्रमित हो गई है, और कारण ये है कि उनके पैरों में संस्कार रूपी जो जंजीर है वो नहीं होती है, और बचपन से ही बच्चों को संस्कार दिए जाते हैं। तो दोष मैं युवा पीढ़ी का नहीं कहूँगा, पेरेंट्स का भी दोष है
कि वो अपने बच्चों को बचपन पे पूरा ध्यान नहीं दे रहे हैं, संस्कार मजबूत नहीं दे रहे हैं। अगर उनको अपने धर्म के बारे में, अपनी संस्कृति के बारे में, अपने ज्ञान जो हमारा प्राचीन ज्ञान विज्ञान है उसके बारे में बताया जाए तो हम गर्व करेंगे कि हमारी संस्कृति इतनी महान है। और कोई जो है वो मिठाई खा के गुड़ क्यों खाना चाहेगा अगर उसके सामने कोई श्रेष्ठ चीज़ है। और फिर हर एक कोई अपनी विरासत पे गर्व करता है। हम अपने परिवार में विरासत पे गर्व करते हैं कि ये मेरे बाबा जी का था, ये मेरे दादा जी का था। तो ये महान देश तो हमारे पुरखों का बनाया हुआ है। तो अगर हमारे नागरिक ही अपनी विरासत पे गर्व नहीं करेंगे तो और कोई तो करेगा नहीं। तो इस तरह से मैं समझता हूँ कि दोनों ही स्तर पर काम होना चाहिए, शिक्षक, विद्यार्थी और अभिभावक। इन तीनों को मिलकर के एक मजबूत ट्रायंगल है जहाँ पर कि संस्कारों की इतनी मजबूत शिक्षा दी जाए कि हमारा धर्म, हमारी संस्कृति, उसको आधार बना के, जैसे जंपिंग बोर्ड जिम्नास्टिक में होता है छलांग लगाने की, इनको आधार बना के भविष्य की ऊंची छलांग हमारी लड़कियाँ लाएँ तो बहुत अच्छा होगा। बहुत अच्छी बात कही है सर ने कि ज़रूरत अब ज़्यादा अभिभावकों को जागने की है। पेरेंट्स को ज़रूरत है कि अपने बच्चों में संस्कारों की बेड़ियाँ बांधें, जिससे उनको समझ में आए कि हमें कहाँ किस हद तक उड़ना है और कहाँ तक जाना है। बहुत ज़रूरी है और बहुत बड़ी बात कही है। इसी के साथ मैं एक बात कहना चाहूँगा जी बिल्कुल कि जब मैं नए बच्चों को देखता हूँ, भले वो 4-5 साल के बच्चे हों चाहे हमारी गर्ल्स हों जो हायर एजुकेशन में हैं, बहुत टैलेंटेड है। हम लोग तो अगर उस आयु में थे तो बुद्धू अपने को समझते हैं। तो इतनी टैलेंट को हम लोग जो है वो कन्वर्ट नहीं कर पा रहे सही दिशा में, ये समाज का भी दोष है। इस टैलेंट को हमें सही दिशा दिखाना ही है और भारत को एक महान राष्ट्र बनाना ही है। इनके इस नागरिकों की क्षमता के बल पे भारत को महान राष्ट्र बनाना सिर्फ एक इंसान या एक व्यक्ति के हाथ में नहीं है। हर कोई जागेगा, हर व्यक्ति जागेगा, तभी भारत एक महान राष्ट्र बनकर उभरेगा। तो ये एक संदेश था सर की तरफ से। बाकी सर आखिरी कोई मैसेज अपने बच्चों को, अपनी आने वाली जो हमारी गर्ल्स एजुकेशन है उसके बारे में कोई देना चाहें अभी न्यूज़ के माध्यम से तो बिल्कुल बताइए। जी, मैं अभी न्यूज़ के माध्यम से कहना चाहूँगा कि एक वक्त हुआ करता था कि जबकि जो बच्चे थे वो माता पिता की जो है वो जीवंत संपत्ति समझाए जाते थे कि जो माता पिता बनाना चाहेंगे वो बनना चाहेगा, जहाँ विवाह करना चाहेंगे वो लड़की कर देगी। आज के समय के अंदर समाज और देश, विश्व इस दिशा में बढ़ रहा है कि वर्किंग वीमेन का कॉन्सेप्ट आया है। समाज के अंदर, परिवार के अंदर दोनों की ही भूमिका बड़ी महत्वपूर्ण है। शिशु जो है वो एक ग्रोइंग सोल है, विकसनशील आत्मा है, जिसको कि अपने अनुसार विकास करना है। जो पेरेंट हैं वो तो एक माली की तरह उसका संरक्षण करें बाहर से, बाकी वो स्वयं विकसित होगा। जैसे एक पौधा पल्लवित होता है, पुष्पित होता है, उसी तरह से जब वो विवाहित हो जाती हैं लड़कियां, तो जब वो प्रवेश करती हैं पारिवारिक जीवन में, तो आजकल वर्किंग वीमेंस का कॉन्सेप्ट है। जब वो अगर जिम्मेदार बन जाती हैं, वो आत्मनिर्भर बन जाती हैं, तो जो तमाम तरह के समाज के अंदर जो अन्याय हो रहे थे, जो नारियों का शोषण हो रहा था, वो अपने आप समाप्त हो जाता है। तो आर्थिक समृद्धि होना बहुत आवश्यक है, स्किलफुल होना गर्ल्स के लिए बहुत आवश्यक है। उसके साथ साथ में वो एक नारी होने का मैं लड़कियों के लिए संदेश देना चाहूँगा कि भारतीय नारी है, और भारतीय नारी के पास जो संस्कृति के बारे में हमारी जो अवधारणा है उसको कभी ना भूलें। वो निश्चित रूप से सहभागी बने पुरुष के साथ में, समाज में सहभागिता उनकी हमेशा थी हमारे समाज के अंदर, परंतु उसके साथ साथ में संस्कारों के साथ भी बंधी रहें। ये मैं अपने छात्राओं को संदेश देना चाहूँगा। तो ये थे डॉक्टर अनिल बाजपेयी, अमरनाथ शिक्षण संस्थान के प्रधानाचार्य, जिनसे हमने बातें की, उनके बारे में जाना और उनके विचारों के बारे में जाना, और आप लोगों को एक संदेश भी दिया। बाकी की देश और दुनिया की सारी खबरों के लिए बने रहिए सिर्फ और सिर्फ अभी न्यूज़ के साथ।